अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने एक ऐसे जहाज का नाम सुना होगा जिसको अनसिंकेबल माना जाता था। उसको बनाने वालों ने ये दावा किया था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन वो अपने पहले सफर में ही डूब गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ RMS टाइटैनिक की, जो कि अपने वक्त का सबसे आलिशान और बड़ा जहाज था। तो आज की ये वीडियो टाइटैनिक पर होने वाली है। आज हम टाइटैनिक के बनने से लेकर उसके पूरे डूबने तक की मुकम्मल कहानी को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन। दोस्तों, टाइटैनिक को बनने में 3 साल लग गए थे। उसके बाद वो टाइटैनिक जब अपने पहले सफर के लिए निकला तो उसको देखने के लिए हजारों लोग आए। उस पे सफर करने के लिए हजारों लोग आए हुए थे, और देखने की बात करें तो लाखों लोग देखने के लिए भी आए थे। और जब टाइटैनिक पर तो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी तक था। टाइटैनिक के बनाने वालों ने ये दावा कर दिया पब्लिक के सामने आकर कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, और उनका दिल जीत लिया। और लोग टाइटैनिक को पता नहीं क्या समझ के बैठ गए थे। उनको लग रहा था कि टाइटैनिक तो कभी डूबेगा ही नहीं। और तभी वो टाइटैनिक जब अपने पहले सफर के लिए निकला तो फिर उस पे लगभग 2000 से भी ज्यादा लोग थे। और टाइटैनिक जब अपने पहले सफर के लिए निकला तो 5 दिन तो उसके अच्छे गुजरे, लेकिन टाइटैनिक के लोग बनाने वालों को ये पता नहीं था कि 5वीं रात टाइटैनिक की आखिरी रात है। टाइटैनिक तो सुबह में निकला था, लेकिन टाइटैनिक रात में डूबने वाला था। तभी टाइटैनिक के ऊपर एक जगह होती है जहाँ क्रू बैठे रहते हैं। वो नजर रखते हैं कि कहीं कोई आइसबर्ग तो नहीं आ रहा। तो फिर वहाँ के क्रू के पास कोई टेलीस्कोप या दूरबीन कुछ नहीं था। वो इतनी सर्दियों में जनवरी के टाइम पर बर्फ पड़ रही थी, तभी उसको देख रहे थे। टाइटैनिक के आगे की जगह को देख रहे थे। आइसबर्ग बहुत दूर था, लेकिन आप सोचोगे कि इतने बड़े जहाज पे आखिर एक टेलीस्कोप या दूरबीन कैसे नहीं हो सकती। दोस्तों, कुछ ये हुआ होगा कि टाइटैनिक जब बना होगा तब जिस कमरे में दूरबीन और टेलीस्कोप होंगे उसकी चाबी कहीं गुम हो गई, स्टाफ या फिर क्रू से कहीं गुम हो गई होगी। तभी टाइटैनिक के क्रू को एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखता है। जो आइसबर्ग 100 फीट लंबा था। टाइटैनिक के क्रू चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वो फोन लगाते हैं सबको कि टाइटैनिक का इंजन रिवर्स कर मोड़ दें, लेकिन वो अपनी स्पीड कम नहीं करते। और इतनी सारी वार्निंग्स आने के बाद भी वो बिल्कुल भी स्पीड को कम ही नहीं कर रहे थे। तभी सामने एक आइसबर्ग दिखता है, और वो आइसबर्ग को देखने के सिर्फ 37 सेकंड बाद वो टाइटैनिक से टकरा जाता है, जिससे टाइटैनिक पे लग जाता है, टकरा जाता है। शुरुआत में तो लोगों को लगता है कि टाइटैनिक बच गया, क्योंकि उस टाइटैनिक के सेफ्टी फीचर्स उस वक्त के सबसे एडवांस फीचर्स थे। अगर टाइटैनिक के एक जगह पर एक अपार्टमेंट में पानी भर गया तो सिर्फ उसी अपार्टमेंट में पानी भरेगा, बाकी के अपार्टमेंट्स बिल्कुल सेफ थे। टाइटैनिक पर 16 अपार्टमेंट थे, और उन 16 के 16 में से 6 अपार्टमेंट में तो पानी ही भर चुका था। तभी कैप्टन स्मिथ और थॉमस एंड्रयूज, जिसने टाइटैनिक को डिजाइन किया था, वो देखने के लिए आते हैं कि इस जहाज में कोई और गड़बड़ तो नहीं हुई। तो वो रियलाइज करते हैं कि ये जहाज डूब गया था। और थॉमस एंड्रयूज की बात करें, उसको लास्ट टाइम तब देखा गया था जब वो लोगों को बचाने के लिए कुर्सियां फेंक रहा था।
तब और एक बेवकूफ़ी जो टाइटैनिक को बनाने वालों ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की थी कि वो, क्योंकि एक तो उन्होंने इतनी कम लाइफ बोट्स इंस्टॉल की थी कि मैं आपको क्या बताऊं, जहां टाइटैनिक पर थे 2224 लोग, जहां उनको बचाने के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स, और टाइटैनिक पर एक जापानी आदमी भी था जिसका नाम था मैसाबुमी होसोनो। मैसाबुमी टाइटैनिक से बचकर अपने कंट्री यानी कि जापान वापस चला आया, और जैसे ही वो जापान वापस आया, वहाँ के लोगों ने उसको जलील करना शुरू कर दिया कि इतने लोग मर गए तो ये वापस क्यों आया। फिर टाइटैनिक में जब सिग्नल भेज रहा था तो सिग्नल्स को पकड़ता है आरएमएस कारपैथिया सिग्नल पकड़ता है और टाइटैनिक की जान बचाने के लिए आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आरएमएस कारपैथिया को उधर तक जाने में लगभग 3 घंटे लग सकते थे, लेकिन असल में टाइटैनिक तो 2 घंटे में डूब गया था। तो फिर वो 1 दिन बाद पहुंचते हैं, और उसके बाद वो जब पहुंचते हैं तो वो बचे हुए लोगों को बचा लेते हैं। कुछ लोग जिनको तैरना आता था वो पानी में कूद गए और मर गए, और कुछ लोग लाइफ बोट में बैठकर बच गए। और बाद में ऐसी जांचें हुई जिसको देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, जांच की गई तो फिर पता चला कि कारपैथिया तो टाइटैनिक के पास था, लेकिन एक और जहाज जो कि टाइटैनिक के और पास था वो उनको बचा सकते थे, सारे लोगों को बचा सकते थे, लेकिन बड़ी बेरहमी से वो भी नहीं आ पाए। और उस शिप का नाम था SS कैलिफोर्निया ने उनके सिग्नल्स को नहीं देखा और सिग्नल्स का तो पता नहीं, लेकिन जब फ्लेयर गन्स टाइटैनिक की दिखी तो उधर के स्टाफ ने बोला कि अमीर लोग पार्टी कर रहे होंगे, टाइटैनिक को बचाने की जरूरत नहीं है। तब आज का ये वीडियो होता है ख़त्म। अगर टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जो कि सच्ची का अनसिंकेबल था, लेकिन बस इनके दावे की वजह से अल्लाह ताला की कुदरत ने इसको डुबा पानी के अंदर गरक कर दिया। और आज भी टाइटैनिक दुनिया के सबसे गहरे ओशनों में से एक अटलांटिक ओशन में मौजूद है, और जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा है उसको कहते हैं मिडनाइट जोन, जहाँ पर रोशनी भी नहीं पहुँचती। तो ये कहानी थी एक ऐसे जहाज की जो कि बिल्कुल अनसिंकेबल था, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियों की वजह से ये जहाज कभी ना बचा रहा। और ये दुबई जब टाइटैनिक डूबा तो दुनिया के सारी शिप कंपनीज अपनी शिप्स को सिक्योर करने लगी और ज़्यादा लाइफ बोट्स इंस्टॉल करने लगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर ना भूलना, और आपको इस जहाज़ के बारे में और क्या पता था जो मैंने नहीं बोला, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।